हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी रिसीव हुई डीएम एंड डीएफ दोनों की। पहले जो जर्नी में आगे बढ़ गई है, अपने डीएम से डिटेच है और इन वक्त कई साल से कर रहे हैं, 2-3 साल से, उसकी एनर्जी शेयर करूँगी। बाद में मैं न्यू अवेकन डीएफ की एनर्जी शेयर करूँगी। तो मैंने बोला कि जिसका भी यूनियन, मिनी यूनियन, पार्सल यूनियन चल रहा था और जर्नी में आगे बढ़ गए थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था डीएम एंड डीएफ दोनों के बीच में। तो इस वक्त, इन दिनों में, आज के दिन में डीएम की एनर्जी कैसी है? तो डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है, डीएम बहुत ही ज़्यादा पेन में है और सैड भी है। उसे अब सब कुछ एनालाइज हो रहा है कि उसने कैसे अपनी डीएफ का दिल तोड़ा, कैसे अपनी डीएफ का दिल दुखाया। अब वो सब कुछ समझ रहे हैं कि इस जगह जगह कहाँ कहाँ पर उसने अपनी डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। और अब डीएम यही समझ रहे हैं कि जब डीएफ पहले पहले मेरे पास आती थी और मैं रिस्पॉन्स नहीं देता था तो कैसे लड़ाई झगड़ा करती थी और मुझे डीएफ का यह टॉक्सिक बिहेवियर लगता था, डीएफ का नेचर अच्छा नहीं लगता था। तो अब वो सारा समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मेरा भी फॉल्ट था। मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, उसे समझा नहीं, इस कनेक्शन को समझा नहीं। मैं जिसे अपना सब कुछ मानता रहा वह इल्यूज़न निकला और मैं डीएफ को इल्यूज़न समझता रहा, लेकिन डीएफ के साथ ही मेरा सच्चा रिश्ता है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि हर वक्त जब कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होती है डीएम एंड डीएफ के बीच में, तो डीएफ टूट जाती है और डीएफ रोने लगती है। डीएफ बार बार डीएम को चेस करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देती है अपने डीएम को और टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन इस बार इनर वर्क की वजह से, ज़्यादा इनर वर्क किया, वो डीएफ टूटी नहीं, वो मूव ऑन कर गई। लड़ाई झगड़ा हुआ और डीएफ डरी भी नहीं कि परमानेंट सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया, इससे डीएफ डरी भी नहीं, डीएफ मूव ऑन हो गई। और इस वक्त डीएफ की एनर्जी कुछ ऐसी है, डीएफ हर्मिट मोड में चली गई है। डीएफ अपनी आप को एंजॉय कर रही है, डीएफ अकेले में अपने आप को एंजॉय कर रही है, डीएफ एकांत को महसूस कर रही है और एकांत में अपनी एनर्जी भी अच्छे से बैलेंस कर पा रही है। और इस वक्त डीएफ बिल्कुल चेज या स्टॉक नहीं कर रही है डीएम को, और डीएफ है वो बहुत हाई एनर्जी में रही है। उसे बिल्कुल इस वक्त सोल शॉक नहीं लगा इस कॉन्फ्लिक्ट से। डीएफ ने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला है और डीएफ ने अब बिल्कुल अपने डीएम को एनर्जी नहीं दी है। जिसने भी नहीं दी है उसको मैं बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसके डीएम की मैसिव अवेकनिंग हुई है। डीएम बहुत अच्छे से सब कुछ समझ रहे हैं और थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करने लगे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जो भी डीएफ हीलिंग देना चाहती हो तो मैं उसे स्ट्रिक्टली वार्न कर रही हूँ, मना कर रही हूँ कि आप हीलिंग मत देना। आप हीलिंग दोगे तो आपके डीएम कभी अवेकन नहीं होंगे, उसे भी सब कुछ एहसास होने दीजिए। यह सही टाइम नहीं है उसे हीलिंग देने का। और कल रात में भी बहुत सारे डीएफ ने डीएम की एनर्जी पीक की होगी, एक बॉडी में सेंसेशन हुआ होगा, रातों में नींद खुल गई होगी। बहुत बार 1111 नंबर दिखा था, ट्रिपल टू नंबर भी दिख सकता है। और कल रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था या बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। दो इफ़ेक्ट हुई है, हाई एनर्जी वाले को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है और लो एनर्जी वाले को टेम्परेचर लो हो गया होगा। तो वो लो एनर्जी वाली एनर्जी डीएम की है, डीएफ की नहीं है। डीएफ बहुत ज़्यादा डिटेच है अपने डीएम से और डीएफ मूव ऑन कर गई है। लेकिन एक तरफ डीएम है वो बहुत सैड है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो सब कुछ अब समझ गए हैं कि उसने कहाँ कहाँ गलती की है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और वो पूरी तरह से टूटकर इस वक्त बिखर चुके हैं और उसे बहुत ज़्यादा सोल शॉक भी लगा है। और इसी वजह से वो अपनी डीएफ को समझ रहे हैं। यह सही समय चल रहा है डीएफ का, यह जर्नी में आगे बढ़ गई। जो डिटेच है और यूनियन में कई बार आ चुकी, उसकी डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है।
अब बारी आती है न्यू अवेकन। न्यू अवेकन डीएफ है, उसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पेशंस हो रही है, डीएम को लेके चेस कर रही है, इम्बैलेंस भी हो गई है, बार बार डीएम को एनर्जी दे रहे हैं, इन वक्त में फोकस नहीं लगा रहे हैं, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं और इस मूड स्विंग्स की वजह से वो अपनी एनर्जी भी लो कर रही है और इन वक्त भी नहीं कर पा रही है और डीएम को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही है। लेकिन डीएम अपनी लाइफ में बिजी है, वो इस वक्त डीएफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने करियर में अपने सेल्फ ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं डीएम और थर्ड पार्टी में। तो वहीं तो डीएफ को या न्यू अवेकन डीएफ है उसे घबराना नहीं है, इतनी लो एनर्जी में नहीं जाना है। फ्रेंड्स, आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको सिर्फ यही टास्क नहीं है डीएम को चेस करो, डीएम को एनर्जी दो, आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्स की तरफ से। आप इन वक्त में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, ना कि इधर उधर की बातों में, और डीएम में तो मत ही कीजिए। यह सही वक्त नहीं है डीएम को एनर्जी देने का। जितना हो सके उतना डिटेच रहने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ आप बहुत अटैच है, अटैचमेंट की एनर्जी पीक हुई है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। आप हाई वाइब्रेशनल वाली प्रैक्टिस कीजिए जिसको भी लो एनर्जी फील हो रही है। और एक बात और एक कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग सेशंस लेना चाहते हो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। मेरा कहीं सेशंस चल रहा होता है तो वहाँ भी डिस्टर्ब होता है, कभी कभी मैं मेडिटेशन में बैठी होती हूँ तो वहाँ भी डिस्टर्ब मुझे होता है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, जब भी मैं फ्री होगी आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे समझ में आ रहा था। इनिशियल जब मैं जर्नी में थी तब मैं मेंटोर को जज कर रही थी, सभी सेशंस देने वाले मेरे गुरुओं को, कि गुरु फ्री में एडवाइस नहीं देते, गुरु फ्री में क्या बोलते हैं सेशंस नहीं देते। लेकिन मैं उन सबको माफ़ी मांगना चाहती हूँ सबसे। अब मैं समझी हूँ, अब मेरे एक ही दिन में 4-4 5-5 सेशंस आते हैं तो सबको सेशंस देके मैं कितनी लो एनर्जी में चली जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सेशंस लेते हैं तो हमारे मेंटर हमें हाई एनर्जी सेंड करते हैं, हीलिंग एनर्जी, और आपकी नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसे जितने आवर सेशंस दिया है उतनी दूसरी आवर मेडिटेट करके एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, वरना वो लो एनर्जी में चली जाएगी। वो आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं। वो यदि कितने भी बैलेंस है, वो आपने आपका सेशंस लिया और आप इम्बैलेंस थे तो वो उसकी एनर्जी भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं समझी कि मेंटर क्यों फ्री में एडवाइस नहीं देते और मेंटर क्यों सेशंस को पैसे देने पड़ते मेंटर को। अब मैं समझ में आया है कि मैंने जितने भी सेशंस लिए मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, 45,000, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरा एक भी पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। मुझे बहुत सारी हीलिंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए उससे कहीं ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन मेंटोर को हम जितना दे सके उतना कम है, क्योंकि कितनी हीलिंग मिलती है और उसको कितनी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और फ्रेंड, सेशंस लेने वाले कितने होते हैं और मेंटोर एक होते हैं। हम सभी लोग उसे 5-5 मिनट के लिए बिजी रखेंगे तो मेंटोर अपना वर्क कब करेंगे, अपना इनर वर्क कब करेंगे, कब अपना घर का डेली रूटीन करेंगे, कब खाना खाएंगे। तो प्लीज़ आप मेंटोर की भी टाइम एंड एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। जितना हम अपनी और दूसरों की टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उतना ही हम अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करते हैं। हमने किसी की छोटी छोटी बात पर अपनी एनर्जी और टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की, टाइम गवा दिया बेवजह और सामने वाले को परेशान किया, सामने वाले का टाइम भी गवा दिया, तो हमारा इनर डीएम डीएफ इम्बैलेंस होगा ही होगा। यह बात लिख लीजिए। और एक डीएफ है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, सुन लीजिए। दीदी, मैंने आपसे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करवाई है। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और हीलिंग लेने के बाद मुझे जो रिलैक्सेशन मिला है, मैंने अपने जो पास्ट के कर्मा जो रिलीज़ किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। आपकी सूदिंग आवाज़ ने मुझे जो चैन दिया है मैं वो बयान नहीं कर सकती। मेरा डीएम मुझसे भाग रहा था। मैं अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ, लेकिन आपके सेशंस लेने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ है। मैं जो ओवर कॉन्शियस हो जाती थी अपने डीएम को देखकर, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे जो मिलती थी, जो मैं इम्बैलेंस हो जाती थी, मतलब वो अब मुझे लगता है कि मैं बैलेंस में आ गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपके सेशंस इतने सूदिंग हैं, इतने रिलैक्सिंग हैं और टाइम का तो पता ही नहीं चलता किस तरह से आप लेते हो। सीरियसली हैट्स ऑफ। मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग इतना हल्का हो गया है, मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं आपको बयान कर नहीं सकती। मैंने जो पैसे इसमें खर्च किए हैं वो मुझे बिल्कुल वर्थ इट लग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि और भी जो हीलिंग्स मैंने आपसे लेनी है मैं सिर्फ आपसे ही लूँ।
आपने जो इनर वर्क के लिए मुझे गाइड किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर से मैं आपको दिल से एक बार फिर से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मयूरी दीदी, थैंक यू सो मच।